अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं आपकी होस्ट सीरत दुरानी सोका न्यूज़ की जानिब से। इस वक्त मैं मौजूद हूं अंदरूने लाहौर के एक मशहूर और कदीमी बाज़ार टकसाली गेट पर। यहां पर आने का सबसे अहम और सबसे ख़ास मकसद यही था कि यहाँ की कुछ चंद रिवायात हैं जिनको हम एक्सप्लोर करें और लोगों से मज़ेदार बातचीत करें। अब रिवायात तो बहुत सारी हैं, लेकिन इनमें से एक रिवायत जिसकी वजह से ये बाज़ार जाना जाता है, जिसकी वजह से इस बाज़ार की एक पहचान है, वो है ख़ास लेदर से बने हुए खुस्से, कोहाटी चप्पलें, तिल्ले की चप्पलें, खेड़ियाँ। आखिर इस बाज़ार में ऐसी क्या ख़ास बात है कि जहाँ जूतों की ख़रीदो फ़रोख्त की बात आती है तो लोग, चाहे वो लाहौर है या हिंद सिंध, लोग इसी बाज़ार में आना प्रीफर करते हैं और यहीं से ख़रीदारी करने को अहमियत देते हैं। तो आइए लोगों से करते हैं मज़ेदार बातचीत और जानते हैं उनकी राय। चलिए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? कासिम। अच्छा कासिम साहब, आप हमें बताएं कितने साल से हैं आप यहाँ? मुझे यहाँ पे 15 साल हो गए। 15 साल। इस दुकान को हो गए? इस दुकान को भी हो गया, मुझे भी काम करते 15 साल हो गए। अच्छा, तो कैसे आपने सोचा कि मुझे इसी कारोबार में जाना है? मतलब नहीं, पहले भी यही सेलमैन ही करते थे, उसके बाद इस काम में देखा कि हैंडमेड जूते बनते थे, प्रॉफिट है इसमें, काम अच्छा है, हैंडमेड काम है सारा, इसलिए इसी में एडजस्टमेंट कर ली है सारी। जो आपको ना पूरी मार्केट में, पूरे पाकिस्तान में इस मार्केट के अलावा कहीं से नहीं मिलते, इस वजह से अब ये हैंडमेड कुर्ता है तिल्ले वाला, वो आर्टिकल देख के पता चलेगा ना। अब ये कुर्ता है तिल्ले वाला जो आपको ना इस मार्केट के अलावा ना कहीं से भी आपको नहीं मिलते। अच्छा, ये खास जूते हैं यहाँ? ख़ास जूते ये होते हैं। अब ये जूता बना हुआ है तिल्ले का, ठीक है, ये हैंडमेड है। इस जूते को कम से कम 15 दिन लगते हैं एक जूते को बनने में, मेकिंग में? हाँ, इस मेकिंग में। बाकी ये आर्टिफिशियल भी अब चीज़ें आ गई हैं, मगर ये जो मार्केट है ना, ये मार्केट इस लिहाज से ही चलती है कि हैंडमेड जूते मिल जाते हैं यहाँ पे। अच्छा, प्योर ओरिजिनल। हाँ जी। तो कस्टमर्स के हवाले से आपका क्या? कस्टमर देखे, अब जिसने तो अच्छा जूता लेना है ना, जिसने अच्छा जूता लेना है हैंडमेड, वो यहाँ पे आता है। अब जो आर्टिफिशियल चीज़ें चल गई हुई हैं, जैसे ये है इस तरह की चीज़ें, अब ये आर्टिफिशियल है, ये चीज़ें अनारकली बाकी मार्केट में भी मिल जाती हैं, मगर तिल्ले की जो असल मार्केट है ना वो यही है। इसके लिए तिल्ले का अच्छा जूता लेना है, तिल्ले की चप्पल लेनी है, इसलिए इस मार्केट में आना पड़ता है। आपकी दुकान का नाम क्या है? नवाब खुस्सा महल। नवाब खुस्सा महल। अच्छा, तो आपके पास कस्टमर्स मतलब कहाँ से आते हैं? जो बहुत दूर दराज के भी कस्टमर्स हैं? ये ऐसे है कि जैसे गुजरांवाले के चिड़े मशहूर है, तो लोग गुजरात से आते हैं, वज़ीराबाद से आते हैं चिड़े खाने के लिए? चिड़े खाने के लिए। ऐसे ये टकसाली मार्केट जो है ना जूतों की, ये इतनी मशहूर है कि बंदा सारी शॉपिंग अनारकली से कर लेगा, जूता यहाँ पे लेने आएगा। तो यहीं से ले? चाहे वो गुजरांवाला से आए, चाहे गुजरात से आए, जूता यहाँ से लेने आएगा। जूते की मार्केट ही है। और वैसे भी यहाँ पे जो है बादशाह मस्जिद है, साथ शाही किला है, तो उसको देखने भी लोग आते हैं यहाँ पे, तो जूता लेके चले जाते हैं। बहुत शुक्रिया, आपने हमारे साथ गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। वेलकम। मज़ीद लोगों से उनकी राय पूछते हैं। यहाँ पर कुछ दुकानदारों से मज़ीद बात करेंगे और कुछ ख़रीदारों से भी हम बातें करेंगे। आइए मेरे साथ। जी, तो हम एक और दुकान पर मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ कस्टमर्स भी बैठे हैं। यहाँ पर अब हम कस्टमर से बात करते हैं। आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अंकल, क्या ख़रीदो फ़रोख्त करने? मेरे ना बेटे की शादी है, तो मैं खुद से वगैरह ख़रीदने आऊँ। अच्छा, खुद से वगैरह अपने लिए कि बेटे के लिए? नहीं, बेटे के लिए भी, भाइयों के लिए भी, बेटे के दूसरे भाइयों के लिए भी। शादी जो हुई। अच्छा, तो कितने साल से आप इसी बाज़ार में आ रहे हैं? मैं ना तकरीबन कुछ 10 साल से आ रहा हूँ। तो जब मेरे भांजे की, मेरे बेटे की, किसी बेटी की शादी में यहाँ से खरीदो फरोख्त करता हूँ। और यहीं के रहने वाले हैं? मकान? हाँ जी, मैं लाहौर समनाबाद का रहने वाला हूँ। समनाबाद के रहने वाले। और आपके घर की ख़वातीन वगैरह वो भी? नहीं, ख़वातीन जो है ना, अब ये बाज़ार अब बना है लेडीज़ का, लेकर ख़वातीन जाती है अनारकली और बानो मार्केट, जो भी यहाँ से मिल जाते हैं। तो जो लड़के की वैरायटी है ना, इस बाज़ार में। कुछ पसंद आया आप? हाँ, बस रेट नहीं बन रहा, पसंद तो आ गया। रेट क्या हो गया, महंगे हो गए? नहीं, बहुत महंगे हैं, ताकि महंगाई बहुत है। अच्छा, और दो पैर हाथ रख बेटा, जैसे कल दो पैर दिखाने। ये पसंद आप? आज ये भी बहुत, दूसरा काला भी दिखा बेटा। ये तो मैंने अपने के लिए पसंद किया, तो वो बेटों के लिए दूसरे पसंद किया। रेट नहीं बन रहा, रेट ये ज़्यादा मांग रहे हैं, मैं कम दे रहा हूँ, और इंशाल्लाह बन जाएगा। ये देखो ना, ये मेरे बेटे की ना शेरवानी है, बड़े। अच्छा जी, अच्छा। ताकि शादी वाला जो दूसरा है उसके दिखाओ बेटा।
ये मेरा बड़ा बेटा पहनेगा, ये मेरा छोटा बेटा पहनेगा जिसकी शादी है जी। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। बाज़ार में जो है ना हर तरह की वैरायटी मिल जाती है, बड़ी अच्छी दुकानें हैं और डील भी अच्छा करते हैं, रेट भी मुनासिब है। मुनासिब कर लेते हैं रेट। और रेट मुनासिब वाला लो ही जाता है, मांगते हैं जितना भी, लेकिन अपनी जेब के मुताबिक ठीक है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू। कोई गल नहीं। जी, तो हम उस्ताद दुरानी साहब के पास आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक की रहमत। अच्छा उस्ताद साहब, आप हमें ये बताइए कि वो जो आपने बड़ा जूता और छोटा जूता बनाया वो अभी है आपके पास मौजूद? बड़ा जूता तो नहीं मौजूद, लेकिन छोटा जूता है, वो आपको दिखा सकते हैं। दिखाइए। ये इसमें जो है ना, ये 2 जूते पड़े हुए हैं। एक ये जो है, ये पिशोरी चप्पल है। अगर ये कैमरे के दिखा सकते हैं तो ये देखें, ये पिशोरी जूती है, पिशोरी नरोज़ी। इसमें प्लेट भी लगी हुई, प्लेट पे भी मारें कैमरा। ये 2014 में तैयार हुई थी। और ये जो है ना, ये लेडीज़ जूती है। इसमें इस डब्बी में लेडीज़ जूती नज़र आ रही है, ये लेडीज़ जूती है। ये 2021 में तैयार हुई। इससे पहले जो बनी थी वो क्वाटी चप्पल थी, वो बनी थी 2005 में। 2005 में? जी जी। वो जो सबसे बड़ी चप्पल आप चप्पल है, उसकी वो तस्वीर लगी हुई मेरी, अगर कैमरे पे लगा सकते हैं तो वो लगी हुई है, ये सामने। ये सामने, ये जो मेरी तस्वीर नहीं है टीवी के ऊपर जो है ना, ये जूती के साथ पूरी मेरी जितनी जूती है। हाँ जी। तो ये 7 वाला जो है, ये म्यूज़ियम का सनत है, जो म्यूज़ियम में दी थी, ये माल रोड पे जो है म्यूज़ियम वाले। वो क्या वजह कि आपको प्रमोट अच्छा, क्या वजूहात हैं कि आपको प्रमोट नहीं किया? मतलब इतना टैलेंट है आप में और अनथक मेहनत, इस छोटी जूती को देख के समझ में आ रहा है कि कितनी मेहनत है इस पे। तो क्या वजूहात हुई कि आपको प्रमोट ही नहीं किया गया? पहले तो उन्होंने इशू ये ज़ाहिर किया था ना कि ये जो शोरी चप्पल है और क्वाटी चप्पल है, ये हमारी एशिया की हैं, मतलब ये पूरी दुनिया में नहीं पहचानी जाती। तो उसके बाद फिर मैंने ये जो 2021 में बनाई है ना, ये तो लेडीज़ जूती है, ये तो पूरी दुनिया में जानी जाती है, लेडीज़ सैंडल। प्रमोट होना चाहिए। दुनिया का, पूरी दुनिया की है ना, ये तो क्वाटी और पिशोरी नहीं है, ये तो पूरी दुनिया की लेडीज़ जूती तो हर जगह पे पहचानी जाती है। तो कम से कम इसका तो होना चाहिए था, लेकिन इसका भी मुझे अभी तक कोई रिज़ल्ट नहीं मिला, ये लेडीज़ जूती का भी। ये 2021 में बनी थी। जैसा कि आप लोगों ने इनकी गुफ्तगू सुनी, इन्होंने हमें वक्त दिया थोड़ा सा अपना गुफ्तगू के लिए। इन्होंने हमें बताया कि कल्चरल इंपीरियलिज्म की वजह से इनके जूतों को, इनके टैलेंट को प्रमोट नहीं किया गया। जैसे कि दुनिया का सबसे बड़ा जूता और दुनिया का सबसे छोटा जूता, जो ये इस बात का दावा करते हैं कि दुनिया का सबसे छोटा जूता यही हो सकता है जो इन्होंने ख़ुद बनाया है अपने पास, लेकिन पता नहीं इसको प्रमोट क्यों नहीं किया जा रहा और इसको मज़ीद आगे क्यों नहीं लेकर चला जा रहा। लोगों से गुजारिश है, हुकूमत से गुजारिश है कि इस तरह के टैलेंट को प्रमोट करें। लाहौर क्या, किसी भी शहर के इस तरह के कदीमी इलाकों में इतना टैलेंट मौजूद है कि इसको प्रमोट करें और इसको मज़ीद आगे लेकर चलें। जी, तो अब हमारे साथ मौजूद हैं इस बाज़ार के सदर, आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है अंकल आपका? इकबाल राना। सेहत ठीक है आपकी? अल्लाह की बड़ी मेहरबानी, शुक्र है अल्लाह का। अंकल कितने साल से हैं आप? 60 साल हो गए मुझे यहाँ काम करते। 60 साल का अरसा हो। हाँ जी, बिल्कुल। कब शुरू किया था? अंदाज़ा लगा लो फिर 60 कहाँ जाके ख़त्म होता है। मतलब आपकी पूरी जवानी यहीं पर गुजरी? हाँ, जवानी पूरी यहाँ गुजरी है। तो कैसा रहा? अभी आप इस बाज़ार के सदर हैं जैसा कि हमने सुना लोग। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो कैसा रहा ये सफ़र? मतलब आपने स्टार्ट से लेके अब तक की सारी ज़िंदगी आप कारोबार डेड है अब जो है ना। कारोबार लोगों का ये नहीं कि हमारा अनारकली चले जाओ, शालमी चले जाओ, जिधर मर्जी चले जाओ, कारोबार डेड है। तो जब होती है ना शादियों का जोर होता है और मौसम भी अच्छा होता है, तो फिर हमारे पास रश भी होता है। यहाँ इंडिया से लोग बहुत आते हैं, वो सिख जो होते हैं ना, ये तिले वाली वैरायटी बहुत पसंद करते हैं, लाइक करते हैं इसे। तो इसलिए हमारा काम और हमारा कल्चर भी है। हमारे पाकिस्तान का जैसे एक सिंधी आता है ना,
वो टोपी लेके और वो अचकर लेके, तो वो कहता है कि मैं सिंध से आया हूँ, उसकी एक और दूर से पहचान लेते हैं कि ये सिंध से आया है। तो ये हमारा कल्चर है, को पगड़ी बांधना, खुसा पहनना, चादर लेनी, तो ये इसलिए ये चलता रहता है। शादी ब्याह ना भी हो, जिन्होंने ये पहनना है ये भी यही पहनते हैं। कस्टमर्स आते हैं आपके पास दूर दूर से? बड़ी बड़ी दूर से आते हैं, क्यों ज़रूरी नहीं है कि लाहौर से आते हैं, गुजरांवाला है, अपना फैसलाबाद है, बड़ी बड़ी दूर से आते हैं लोग हमारे पास जूती लेने। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अंकल कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र है अल्लाह का। नाम क्या आपका? मोहम्मद रफ़ी। अच्छा, खरीदारी के लिए आए हुए हैं, कहाँ से आए हैं आप? मैं चामीरा से, लाहौर से ही। अच्छा, तो यहाँ कितने साल से यहीं से शॉपिंग कर रहे हैं? तकरीबन जब से स्कूल छोड़ा। अच्छा, बचपन से? जी, जब से स्कूल छोड़ा है ना तब से। क्या खास बात है यहीं से आप ले रहे हैं? मैं देख रही हूँ आपकी चॉइस काफ़ी अच्छी है। ये शौक की बात है। बिल्कुल जी। पसंद है आपको तिले वाली जूती? हाँ जी, बिल्कुल जी, क्यों नहीं। वैसे भी ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। बिल्कुल होता है। हाँ, इसलिए जो है ना। तो और भी तो बाजार है लाहौर में, आप यहीं पर क्यों आते हैं? ये समझो कि इन जूतों का ख़ास बाज़ार है। ऐसी वैरायटी आपको पूरे लाहौर में कहीं और से नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी तो व्यूअर्स, मिलते हैं प्रोग्राम के बकिया हिस्से में। हमारे साथ होंगे अंजुम दारा साहब, जो कि एक हिस्टोरियन हैं। हमारे साथ रहिए। जी, तो अभी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ अंजुम दारा साहब, जो कि डिप्टी डायरेक्टर हैं आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट के। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में होता हूँ। वैसे मैं क्यूरेटर हूँ आइकल टेक्सला म्यूज़ियम का। तो ये चूँकि मेरी ऑफिशियल रेजिडेंस है लाहौर फोर्ट के अंदर, तो हम लाहौर फोर्ट के अंदर बैठे हुए हैं। साली बाज़ार और जूतों की जो रिवायती हैसियत है उसके बारे में कुछ बताइएगा। अब वैसे ये जो बाज़ार है या जितने भी बाज़ार हैं लाहौर फोर्ट वर्ल्ड सिटी के, ऑल दीज आर वेरी ट्रेडिशनल एंड हिस्टोरिकल बेस्ड मार्केट्स। इसमें आप देखें पूरी चीज़ें जो ज़रूरियात की है, कंज्यूमर मार्केट है, आज़म मार्केट है, कपड़े की इंटरनेशनल मार्केट है, यहाँ से बाहर भी जाता है कपड़ा, गोल्ड की मार्केट है, सुआ बाज़ार जिसको बोलते हैं, अकबरी मार्केट है जो ग्रॉसरी की है, जहाँ पे स्पाइसेस ज़्यादा तौर पे सेल होते हैं, तो जूतों की मार्केट है। इस तरह बहुत सारी ग्रॉसरी की, ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, शाह आलमी मार्केट, शाह आलमी बाज़ार, इस तरह जितने ये वर्ल्ड सिटी के 12 दरवाजे हैं, इनके अंदर सारी कमर्शियल एक्टिविटी है। ये कमर्शियल एक्टिविटी ख़ास तौर पे 1947 के बाद ज़्यादा डेवलप हुई, क्योंकि जो लोग इधर आके इमिग्रेंट आए थे इंडिया से सारा कुछ छोड़ के उन्होंने अपना आप इधर आके सेट कर लिया। तो वो एक लोअर मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने उधर ही अपने घरों में ये बनाना शुरू कर दिया। और ये एक तो ये था कि ये ऑलरेडी मसलन कि 47 से पहले भी ये सारी कमर्शियल मार्केट थी। उनमें कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जैसे अंदरून पार्टी गेट और अंदरून लवारी गेट, जो है ना, ये पॉश एरिया थे। इसमें ज़रा वेल्दी किस्म के जो लोग हैं ना रेजिडेंट, वो रहते थे। तो बाकी ज़्यादा मार्केट्स थी। तो उन्हीं मार्केट्स में से एक मार्केट है ये जो जूतों की मार्केट है, उसको शरकपुरिया बाज़ार भी बोलते हैं, खुसा मार्केट जो है। तो बेसिकली ये खुसा मार्केट जो है ना, ये टकसाली बाज़ार से अंदर आए, टकसाली गेट से अंदर आए, तो जो शाही महल्ले का जो एरिया है इसके साथ ये अटैच करती थी। तो मोस्टली लोग जितने इधर आते थे सैर व तफरी के लिए, ओवरऑल इसको विज़िट करते थे, इस कल्चर को देखने आते थे। उसमें अशरफिया, बहुत सारे राजे महाराजे, नवाब, ये लोग आते थे, क्योंकि आम कॉमन कंसर्न नहीं है ना ये आम आदमी का। तो वो इस तरह के शूज़ जो है ना, ख़ास तौर पे सलीम शाही जूती, जिसका नाम ही शहज़ादा सलीम जहांगीर के नाम पे है, तो वो बड़े स्पेशल किस्म के जो आर्टिजन्स थे, क्राफ्टमैन्स थे, आर्टिस्ट थे शूज़ बनाने के। वो शरकपुर से कोई 2-4 फैमिलीज़ ओरिजिनली कोई 200 साल पहले आई, तो उन्होंने ये डेवलप किया। तो अभी तक वो बहुत अच्छी क्लास के जो शूज़ हैं, खुसा और वो दूसरी शावरी चप्पल, वो जिसके साथ ऊपर वो तिल्ले का काम होता है ख़ास तौर पे, उसके लिए वो बहुत बड़ी मार्केट है ये। अभी बहुत सारे फ़ॉरेन लोग जो आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, VVIPs आते हैं, वो भी इस मार्केट से शूज़ वगैरह ख़रीदते हैं। तो शरकपुर के लोगों ने स्टार्ट किया और वो चलता आ रहा है ओरिजिनली, क्योंकि आर्टिस्ट वो लोग थे, तो उनका ये एक ट्रेडिशनल फैमिली प्रोफेशन था। हुनर चलता। हाँ, उनका ये जो हुनर था आबा अजदाद से चला आ रहा था,
तो वो उन्होंने इसको कंटिन्यू किया। अभी भी वही लोग बैठे हुए हैं। अब कुछ लोग नए भी आ गए हैं जो ये काम कर रहे हैं, लेकिन जो असल है ना, वो जिन्होंने शुरू किया था वो शरकपुर के लोग के थे। अच्छा, वैसे हमने अब तक जितनी भी हिस्ट्री सुनी है उसमें थोड़ा सा ना गोल्ड का बताया गया है कि जैसे सोने की तारों के साथ जूतों की मेकिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि राजे महाराजे जब इस इलाके को विज़िट करने आते थे तो उनकी शूज़ स्पेशल किस्म के बनाए जाते थे। उनकी मेक डिफरेंट होती थी, लेदर बड़ा सॉफ्ट होता था, तिल्ले का काम, चांदी की तारों का काम, गोल्ड की तारों का काम उस पे होता था। तो लेकिन वो आम आदमी के लिए नहीं, वो स्पेशल किस्म के शूज़ वो अभी भी बन सकते हैं। अभी भी आप उनको ऑर्डर करें कि जी सोने की तार इस पे लगा दें, एम्ब्रॉयडरी जो होती है शूज़ के ऊपर, तो वो करवा देंगे, आपको कर देंगे वो। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू, यू आर वेलकम। तो हमारे साथ मौजूद थे अंजुम दारा साहब, जिन्होंने हमें हिस्ट्री के बारे में बताया और इस कदीमी बाज़ार की जो पूरी हिस्ट्री थी, पूरा जो शजरा था वो हमें बताया। और आई होप आप सबको ये प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मज़ीद हम दूसरे प्रोग्राम के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।